केंद्रीय सरना समिति के नाम पर कई संगठन चलाई जा रही, इसकी जरूरत क्या? बात चल रही है लेकिन कहने में ठीक है, अब चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समाज का काम करें। समिति के अध्यक्ष है, हम वही उसी को मानते हैं, समाज के द्वारा बनाया हुआ चीज है और मैं समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। संगठन कोई भी कार्य शैली को अंजाम देने के लिए एक साथ होते हैं। समिति हमारे सरना स्थल को बचाने के लिए है। एक समिति है जो सरकार के और है। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। कई मुद्दे के साथ हम जुड़ने वाले हैं सूरज टोपो जी से, जो कि ये भी आदिवासी समाज से आते हैं और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे जो विवाद में चल रही थी उसका क्या कुछ कारण रहा है, और फिर उनसे ये भी जानेंगे कि जो आदिवासी समाज है क्यों अलग है, क्या एक ही आदिवासी समाज की समिति नहीं हो सकती थी। सीधा उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार जी, जैसा कि जानते हैं सूरज टोपो जी, आप भी आदिवासी समाज से आते हैं। रांची की बात करें या फिर कई राज्य की बात करें तो फिर जो ये केंद्रीय सरना समिति संगठन के नाम पर कई संगठन क्यों चलाई जा रही, इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो मामला है सरना स्थल को लेके, पहले तमाम आदिवासी संगठन कोई भी कार्य शैली को अंजाम देने के लिए एक साथ होते थे। आज ऐसे नौबत है कि तमाम संगठन अलग अलग उस कार्य को कर रहे हैं। या कहे तो सरना स्थल बचाव समिति अलग है, आदिवासी संगठन अलग है, केंद्रीय सरना समिति अलग है। इसको बचाने के लिए केंद्रीय सरना समिति 4 गो सरना क्या बोलते हैं संगठन में जुड़े हैं। और जिस प्रकार से अभी प्रदर्शन हुआ है उसमें 4 केंद्रीय सरना समिति हमारे सरना स्थल को बचाने के लिए है। एक समिति है जो सरकार के और है। तो सभी नहीं बटे हुए, हम लोग एक ही बटा है। और उनसे भी आग्रह करते हैं कि अपना धार्मिक चीज को बचाने के लिए, माटी को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए आपको भी एकजुट हो जाना चाहिए। राजनीतिक से पहले माटी होता है, पार्टी नहीं होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि आज भी समय है, आप तमाम आदिवासी संगठन के साथ मिल के सरकार तक आवाजों को पहुंचाए और अपनी संस्कृति जो विरासत में मिला है, जो स्थल जिसको हमारे पूर्वजों ने बना के गया है, जिसके कारण हम लोग को पहचाना जाता है कि झारखंड के मूल निवासी आदिवासी है। हमारा पहचान ही जल जंगल जमीन है और हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। हम लोग धरती से लगाव रखते हैं। तो हमारा कहना है कि जब हमारी सरना स्थल मिट जाएगा, स्थिति खत्म हो जाएगा, तो आदिवासी भी इस रास्ते खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे कि आदिवासी को कितने लोग, कितने पार्टी बोलता है कि हिंदू है, हिंदू है। आज ऐसा स्थिति हो जाएगा कि जब हमारा धार्मिक स्थल नहीं रहेगा तो वाकई में हमको आदमी हिंदू ही मानेगा। कहीं अपनी संस्कृति परंपरा ही मिट जाएगा तो लोग तो कहेंगे कि आदिवासी हिंदू है। तो हमारा कहना है कि कौन हिंदू का बोलता है उससे नहीं, अपना चीजों को बचाना पहले आदिवासी समाज और तमाम संगठन से आग्रह है कि आज भी वही लड़ाई लड़े अपनी अधिकार के लिए। और आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, राज्य की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी आदिवासी है, निश्चित रूप से पहल कर रहे होंगे हमारा सरना स्थल को बचाने के लिए। समय लग रहा है, मगर हमारा कहना है कि अभी सरहुल है, सरहुल में ऐसा कुछ कर दे कि आम पब्लिक जो हमारा माँ बहन हुआ तक पहुंचेगी वो अच्छा से कम पूजा पाठ करके निकल जाए, भगदड़ ना हो। उसका उपाय राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि कोई भी पहुंचे, कोई घटना ना घटे, उसका हुआ निश्चित रूप से उपाय करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीरम टोली वाला फ्लाईओवर ब्रिज है विवाद में चल रहा है कि एक समिति उनका समर्थन कर रहे हैं, एक उसका विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? क्या पूरी आदिवासी समाज, क्या एक ही समिति नहीं हो सकता था, एक ही संगठन नहीं हो सकता? क्या इस पर आप क्या विचार रखते हैं? इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपका विचार बहुत अच्छा है। तमाम आदिवासी हम लोग भी सोचते हैं, समझते हैं, बुझते हैं कि हमारा ही कौम में विभिन्न प्रकार के केंद्रीय सरना समिति बनाया गया है। हम लोग चाहते हैं ये राज्य लेवल में एक केंद्रीय सरना समिति हो जिसका अगुवाई में हम लोग तमाम आदिवासी जुड़ के रहें और अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़े। आज तो ऐसा स्थिति है कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए अनेक संगठन के नाम से लोग धंधा चला रहे हैं।
हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम वैसे लोग भी कहेंगे कि तमाम आदिवासी भाई बहन सब हम लोग मिल के एक केंद्रीय सन्नत समिति का निर्माण करें और उसी के अनुसार हमारे जो धार्मिक स्थल है, जो विरासत में मिला है, उस सबको बचाने में हम लोग लगे। और जितने भी संगठन के अध्यक्ष है, केंद्रीय सन्नत समिति के अध्यक्ष, वो लोग से भी आग्रह है सब एक मंच में आ जाएं, एक केंद्रीय सन्नत समिति बनाकर हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई, किसी का भी सरकार हो इस राज्य में, हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ते रहें। केंद्रीय सरना समिति के नाम पे कई संगठन चलाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अजय तिर्की जी। सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ वजह है, क्या कारण है। सीधा उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्यों इसकी जरूरत है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जोहार। जी, जैसा कि आप जानते हैं अजय जी कि अभी केंद्रीय सरना समिति के नाम पर कई संगठन चलाई जा रही है, इसकी जरूरत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, केंद्रीय सन्नत समिति अभी 5 चल रही है जी, एक आप चला रहे फुलचंद तिर्की, एक बबलू मुंडा है, जी एक जी नारायण हाँ राव इसकी है और एक कांटाटोली का अजय तिर्की है। जी जी तो तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जरूरत तो ऐसे नहीं है सबका, लेकिन कहने में ठीक है, अब चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब समाज का काम करें, समाज हित के लिए करें, कोई दिक्कत नहीं। और कहें बात तो बहुत सारा संगठन है, सिर्फ केंद्रीय जी, सन्नत जी। समिति नहीं। आप आदिवासी छात्र संगठन देखेंगे तो वो भी 3-4 गुट में है। राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा देखेंगे वो भी 2-3 गुट में है। जी, यही मेरा सवाल है कि ये क्यों, इसकी जरूरत क्यों है? और आपको देखिएगा अखिल भारतीय विकास परिषद, जिसके गीता श्री उरांव जी है, जो बाबा कार्तिक उरांव के नाम से जो बनाया गया था, और जो भी 2-3 गुट में है। एक गुट रातू में है, एक गुट कचहरी में सत्यनारायण लकड़ा जी का है, एक गुट गीता श्री उरांव जी का है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये सिर्फ केंद्रीय सभा समिति पे ब्लेम लगाना कि आपका 3-4-5 गुट है, तो मुझको लगता है कि पहले अपने आप के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप जिस संगठन से आते हैं उस संगठन भी आपका 3-4 गुट में है, तो कहाँ फिर रहा कि किसी के ऊपर आप पहले से, तो अपने आप को पहले गिरेबान में झांकना चाहिए कि आप कितना सही है। आप खुद सही नहीं है, दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, तो ऐसा हमको लगता है कि मतलब ये सिर्फ ईगो की भावना है, जलन का भावना है, क्योंकि हमने समाज में काम करके दिखाया है, उसी का सिर्फ जलन का भावना, ईगो का भावना है। जी, जैसा कि आप जानते हैं अजय जी, अभी फ्लाईओवर ब्रिज सिरमटोली का विवाद में चल रहा है। एक संगठन उनका सपोर्ट करे और एक संगठन उसका विरोध करे। जैसे कि आप उनका सपोर्ट करें और एक संगठन उनका विरोध करे, पर इसकी जरूरत क्यों है? मतलब कि यहाँ पे लोग अलग अलग क्यों? यहाँ क्या एक ही संगठन नहीं हो सकता था? देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं एक ही बात, हम आज भी वही बात कहेंगे। रैम का विरोध कभी हुआ ही नहीं था। विरोध था 10 फीट का मामला को लेकर के, जो सरना स्थल में जा रहा था। चूंकि ऑलरेडी 10 फीट ले चुकी है एक बार L&T कंपनी, उस समय तमाम संगठन के लोग, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कहाँ सोए हुए थे। 10 फीट ले ली गई। उस समय जो लोकल कमेटी थी, उन लोगों के द्वारा भूअर्जन विभाग में 35 लाख के लिए डिमांड कर दिया गया कि जमीन का पैसा हमको मिलना चाहिए। क्या अब बताइए, सरना स्थल जो बन गया है, जो गैर मजरूआ आम जमीन का नेचर है, उस नेचर का जमीन किसी व्यक्ति विशेष को कैसे मिलेगा? तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत जल्द हम लोग उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई कराने का बात करेंगे। मौजूद है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा जी, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है, जो अभी विवाद चल रही है उस पर उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि आप आदिवासी समाज से है और रांची में बहुत सारे केंद्रीय सरना समिति संगठन के नाम पर कई सरना समिति को चलाया जाएगा, इसकी क्या जरूरत है, क्यों चलाई जा रही है? देखिए, केंद्रीय सरना समिति 4 चल रहा है या 5 चल रहा है, लेकिन हम जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष है, हम वही उसी को मानते हैं, समाज के द्वारा बनाया हुआ चीज। और मैं समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, और किसी भी काम हो या सरना स्थल का मामला हो या मसना का हड़गड़ी का, तो उसमें हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, समाज के साथ में खड़ा रहते हैं। इसलिए हम लोग समाज के लिए बने हैं, तो समाज के लिए खड़ा रहता है। जी, आपने जैसा बोला कि एक ही सरना समिति को आप मानते हैं, पर आपको नहीं लगता है क्या जब हम लोग सब आदिवासी समाज के लोग एक ही है, तो फिर अलग अलग सरना समिति की क्या जरूरत है? देखिए, इस पे समाज के द्वारा कहीं मीटिंग में चर्चा भी हुआ है, और निश्चित रूप में समाज के लोग अच्छा कुछ निर्णय लेंगे। बातें ये आ रही थी कि सरना समिति एक हो
और एक ही चले, ताकि समाज को दिशा और दशा बढ़िया रूप से मिल सके, और ये समाज तय करने वाली है बहुत जल्द। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लाईओवर का ब्रिज जो अभी विवाद में चल रहा है, एक सेना समिति के लोग इसका समर्थन दे रहा है और एक इनका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप लोग में भेदभाव है या फिर क्या इसी के कारण सेना समिति भी अलग अलग में बटा हुआ है? नहीं, हमारा जो लड़ाई है अपने समाज से या संगठन से नहीं है, हमारा आदिवासी समाज का लड़ाई सरकार से है, और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, या ना कि किसी सरना समिति के अध्यक्ष से है। ये लड़ाई आदिवासी समाज का सरकार से है, और निश्चित रूप में ये सरकार से लड़कर इस मामला को बहुत जल्द हल करेगी। जी, तो अभी आपका ये जो मामला है काफी आगे बढ़ चुका है, आप लोगों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया, तो क्या लगता है सरकार तक कितनी ये बातें पहुंची, कितनी हलचल मिलने को मिली है? देखिए, सरकार मौन है, और आदिवासी समाज ने ठान लिया है कि सरकार अगर नहीं हटाता है तो खुद आदिवासी समाज इस फ्लाईओवर को, रैम को हटाने का काम करेगा। जी, धन्यवाद।